आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन आज दिन के तकरीबन 11:15 बजे दो हिस्सों में तकसीम हो गई। यह हादसा ट्रेन की 13 और 14 नंबर बोगी के बीच की कपलिंग टूट जाने से पेश आया, जिससे 9 बोगियां इंजन से अलग हो गईं। मशरकी वस्त रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि हादसा टूडीगंज और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच बक्सर दानापुर रेल सेक्शन की डाउन लाइन पर पेश आया। सीपीआरओ ने बताया कि हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। राहत और बचाव टीम जाए हादसा पर पहुंच गई है। इस बीच बक्सर दानापुर रेल सेक्शन की डाउन लाइन पर हादसे के तकरीबन 3 घंटे बाद रेल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। डाउन लाइन से पहली ट्रेन सूरत भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया है। महसूलात और इस्लाहात अराजी के वजीर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के सभी दस्तावेज डिजिटल तरीके से मौजूद हैं और लोग इसे दरखास्त देकर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। पूरी रियासत में जमीनी सर्वे के सिलसिले में हो रही परेशानियों पर जनाब जायसवाल ने कहा कि हुकूमत ने खतियान, जमाबंदी, रजिस्ट्रेशन, लगान रसीद जैसे दूसरे जमीनी दस्तावेज डिजिटली मुहैया कराए हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जमीन से मुतल्लिक किसी भी कागजात के सिलसिले में खुद एलानिया के साथ डायरेक्टोरेट की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग खुद अपनी वंशावली बनाकर खुद एलानिया के साथ जमा कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने 12 जिला मजिस्ट्रेटों समेत 43 IAS अफसरान का तबादला कर दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तनय सुल्तानिया को भोजपुर, रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर, तुषार सिंगला को बेगूसराय, कुमार गौरव को अरवल, मिथिलेश मिश्र को लखीसराय और उदिता सिंह को रोहतास का डीएम बनाया गया है। इसके साथ ही विशाल राज को किशनगंज, अभिलाषा शर्मा को जमुई, आरिफ हसन को शेखपुरा, तरनजोत सिंह को मधेपुरा, विवेक रंजन मैत्रे को शिवहर और अनिल कुमार को अररिया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने अफसरान का ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर और DDC समेत कई ओहदों पर तबादला किया है। इक्तसादी जराइम इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि रियासत के सभी 44 साइबर थाने एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। पटना में नामानिगारों से बातचीत में जनाब ढिल्लों ने कहा कि ये एक अहम और जदीद तरीन नेटवर्किंग सिस्टम होगा, जिसके तवस्सुत से सभी साइबर थाने EOU के साइबर कोर सेंटर से जुड़ जाएंगे। DIG ने कहा कि पोर्टल के तवस्सुत से मोबाइल नंबर और IP एड्रेस के लोकेशन को पकड़ना आसान हो जाएगा। साथ ही थाने साइबर जराइमकारों के बारे में मालूमात को फौरी तौर पर एक दूसरे को मुंतकिल कर सकेंगे। SBI फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 10,000 ज़हीन और बासलाहियत तलबा को स्कॉलरशिप देगा। ये स्कॉलरशिप 6ठे दर्जे से पोस्ट ग्रेजुएट तक के महरूम तबके के तलबा को दिया जाएगा। इसके तहत 15,000 से 2 लाख रुपए तक की इक्तसादी मदद दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल के तलबा को IIT, IIM और बैरून ममालिक पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा इस साल 1 अक्टूबर तक वेबसाइट पर दरखास्त दे सकते हैं। रियासत में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूरी रियासत से 62 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 36 मरीज पटना से हैं। इसके अलावा गया से 7 और औरंगाबाद से 5 मरीज मिले हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इस साल अब तक डेंगू के 1068 मामले सामने आ चुके हैं। अरवल जिले के खलीलपुरा गांव में 14 वर्ष की एक बच्ची की मौत नाले में डूबने से हो गई। हादसे के एहतजाज में लोगों ने अरवल जहानाबाद मेन रोड को जाम कर दिया। कटिहार जिले के मनसाही थाना इलाके के एक प्राइवेट स्कूल के तलबा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने एक टीचर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिला के लदनिया थाना इलाके से पुलिस ने शराब से लदी गाड़ी के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।